हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वीडियो पसंद आए इसको शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक करना। नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। जैसा कि आज मैं जो बात करने वाला इसको ध्यान से सुनना। मेरे प्रभु यीशु वो बहुत ही पवित्र हैं। वो प्रभु यीशु वो सभी से प्रेम करते हैं और प्रभु यीशु चाहते हैं कि सभी का उद्धार हो और सभी लोग परमेश्वर के स्वर्ग के वारिस हों। और प्रभु यीशु कभी भी किसी का पक्ष नहीं करते। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने सभी इंसान को बनाया है, सभी को अपने जैसा बनाया है। सभी को 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंखें दी, 1 मुंह दिया, 2 कान दिए। जैसा आप खुद हो, देखना सामने वाला इंसान का भी वैसा ही होगा। 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, 2 कान होंगे। तो कभी किसी इंसान के 3 हाथ नहीं होंगे, कभी किसी इंसान के 3 पैर नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु सभी से प्रेम करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु चाहते हैं कि सभी लोग उसके राज्य में आए। लेकिन क्या सभी लोग परमेश्वर के राज्य में जा रहे हैं? क्या सभी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? नहीं। और तो और कोई इंसान बोलता है मैं गरीब हूं, या कोई बोलता है मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, मेरे पास बहुत बड़ा कारोबार है। होने को आपके पास कुछ भी हो सकता है, रुपया पैसा हो सकता है, अच्छी महंगी गाड़ी हो सकती है, सोना चांदी हो सकता है, ढेर सारा आपके पास बैंक बैलेंस हो सकता है, या हो सकता है आपके पास पैसा बहुत कम हो, अच्छा घर ना हो, अच्छी गाड़ी ना हो। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, लेकिन एक बात है, जो गरीब के पास, अमीर के पास, पैसे वाले के पास और जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है उसके पास एक समान है, और वो है समय। जी हाँ, आप कितने भी गरीब हो, कितने भी आप अमीर हो, तो आपके पास जो समय है वो प्रभु यीशु सभी को एक समान देते हैं। जी हाँ, जो वक्त की बात कर रहा हूँ, वक्त सभी के पास एक समान है, 24 घंटे। तो कोई इंसान ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे पास 22 घंटे हैं, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे पास 20 घंटे हैं, या कोई पैसे वाला ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे पास 25 घंटे हैं। सभी के पास समय है और पूरा पूरा समय है। और कोई इतना अमीर नहीं है, इतना पैसे वाला नहीं है कि अपना बीता हुआ समय वो खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं है कि वो अपना आने वाला समय उसकी सेटिंग ना कर सके। देखो, कोई भी पैसा, कितना भी रुपया, पैसा, सोना चांदी, जितना कुछ भी हो आपके पास, तो क्या आप अपने बीते हुआ 1 घंटा खरीद सकते हो इतने रुपए पैसे से? तो कभी नहीं खरीद सकते। अगर आप बहुत गरीब हो तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने आने वाले समय को सुधार सकते हो? ना तो इसमें गरीबी मायने रखती है, ना इसमें पैसे वाला, रुपया पैसा, जो पैसे वाला है, अमीर धनवान, वो मायने रखता है, लेकिन समय। तो देखो, मैं जो कहना चाहता हूं इस बात को ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु सभी को समय एक समान देते हैं, सभी के पास एक समान समय होता है। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि समय के अनुसार वो उपयोग करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समय निकल जाने के बाद वो कुछ करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देरी हो जाती है। कई बार आप लोगों ने देखा है, कई बार आप लोगों ने सुना है कि कोई इंसान, वो उसको अचानक से कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मुश्किल में पड़ जाता है, तब कई लोग उसको उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तब वहाँ पर डॉक्टर से जब वो बात करते हैं, डॉक्टर उसको चेकअप करता है, बोला अच्छा हुआ आप इसको समय पर लेकर आ गए, अच्छा हुआ आप इसको समय से लेकर आ गए, अभी ये बच जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान डॉक्टर के पास पहुंचने में देरी कर देता है, तब डॉक्टर के मुंह से जो शब्द निकलता है, सॉरी, हम आपके लिए और आपके पेशेंट के लिए कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों ने थोड़ी सी देरी कर दी, थोड़ा सा समय आप लोग लेट हो गए। अगर आप थोड़ा समय पहले आते तो हम इसको बचा पाते, इसके लिए कुछ कर पाते। हो सकता है आपने कभी बहुत पहले फिल्में देखी हों, मैंने तो बहुत सी फिल्में देखी हैं, मैंने तो अक्सर ये डायलॉग फिल्मों में देखा है, सुना है कि डॉक्टर लोग भी यही बोला करते थे, किसी को चक्कू लगा,
किसी को गोली लगी, तो जैसे कैसे भी अगर वो डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर उसके हाथ पकड़ कर बोलते हैं, सॉरी आपने आने में थोड़ी देरी कर दी, अगर आप इसको समय से पहले लेकर आते तो हम इसको बचा पाते। जैसे इसको चक्कू लगा है तो थोड़ा आपने देरी कर दी। या फिर वो समय से पहले पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं इट्स ऑल राइट, घबराने वाली बात नहीं है, मामूली सी बात है, हम अभी इसको गोली बाहर निकाल देंगे, और आपने अच्छा किया कि आप समय से पहले हमारे पास लेकर आ गए। तो इंसान के लिए समय बहुत मायने रखता है। कोई भी इंसान हो, गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, धनवान हो या कंगाल हो, तो सभी के लिए समय बहुत मायने रखता है। इसलिए प्रभु यीशु ने सभी को समय एक समान दिया है। कोई इंसान ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे पास समय नहीं है, समय है सभी के पास। एक बार ऐसा हुआ, प्रभु यीशु ने एक बात कही कि एक इंसान था, तो वो दूसरे देश में जाने वाला था। तब उसने अपने 3 लोगों को बुलाया, 3 नौकर को, एक को 5 सिक्के दिए, एक को 2 दे दिए, एक को 1 दे दिया, और तीनों को उसने समय पूरा दिया, क्योंकि तीनों के लिए वो परदेश चला गया था। अभी वहाँ पर सिक्के वाली बात नहीं है, तो सिक्के तो उसने उनकी काबिलियत के अनुसार दिए, उनकी योग्यता के अनुसार दिए, जो जितने के योग्य था उसको दे दिए। कि कोई 5 के योग्य था 5 दे दिए, कोई 2 के योग्य था उसको 2 दे दिए, कोई 1 के योग्य था उसको 1 दे दिया। लेकिन समय तो उसने पूरा दिया ना सभी को। लेकिन जब उसका समय पूरा हुआ और वो वापस आया तो उसने उनसे हिसाब मांगा। तो 5 वाले ने बोला मैंने 5 के साथ 5 इकट्ठा कर लिए, 2 वाले ने बोला मैंने 2 के साथ 2 इकट्ठा कर लिए। तो एक वाला क्या बोलता है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं जानता हूं आपको। तब क्या हुआ आप लोग जानते हो कि उसने उसको डांटा और उसको बोला इसको बांध कर बाहर के अंधेरे में डाल दो इसको। तो देखो समय तो बराबर था उसके पास, जितना समय उसके पास था समय उतना उसके पास था। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उसी समय का भरपूरी से आना फायदा उठाया और वो लोग बच गए। तो आज ज़्यादातर लोग समय को बर्बाद करते हैं, तो एक दिन ये समय उन लोगों को बर्बाद करके छोड़ेगा। जी हाँ, जो आज लोग समय को बर्बाद कर रहे हैं ना, तो ये समय एक दिन उनको बर्बाद करेगा। जो लोग वक्त के सहारे रहते हैं, समय के सहारे रहते हैं, तो एक दिन वही वक्त वही समय उनको ऐसा बर्बाद करेगा कि उनके पास कोई सहारा नहीं रहेगा। जी हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं, चलो जैसा है वक्त है निकल जाएगा, गुजर जाएगा, ऐसा है वैसा है, लेकिन वो वक्त उनको कहीं का नहीं छोड़ने वाला। इसलिए आप समय का भरपूरी से आनंद लो। जब भी आपको परमेश्वर का काम करने का समय मिले तो समय को पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करो। एक बार परमेश्वर के दास जब मूसा इज़राइल प्रजा को बाहर निकालकर लेकर आए थे, तब क्या हुआ, और परमेश्वर ने मूसा से बात की कि मूसा इनको बोल कि कनान देश में कुछ लोग भेज, वहाँ का भेद लेकर आए। तो वहाँ का भेद लेकर आ भी गए, और उन लोगों ने बोला कि वहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है, वहाँ की धरती बहुत अच्छी है, वहाँ का फल बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर के जो लोग हैं वो बहुत बलवान हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत ताकतवर हैं, उनकी हाइट बहुत बड़ी है। ये बातें जब वहाँ पर हुई तो जोशू और कालेब ये दोनों लोगों ने वहाँ पर बोला कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर हमें ज़मीन देने वाले हैं। लेकिन वहाँ पर जो 10 लोग और गए थे, तो उन लोगों ने प्रजा के मनों को बिगाड़ दिया। उन लोगों ने बोला हम नहीं जाएंगे, ऐसा है वैसा है। तो परमेश्वर का जो क्रोध था उन लोगों के ऊपर भड़का, और परमेश्वर ने क्या बात की, मैं एक वचन पढ़ूंगा, गिनती उसका 14 अध्याय उसके 26 वचन। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इस्राएली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका जय बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसलिए उनसे कह के यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, जो बातें मैंने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे सब इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और तुम सब में से 20 वर्ष के जो उसमें अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें जे जफूने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी देश में ना जाने पाएगा, जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। अभी देखो
परमेश्वर ने यहाँ पर शपथ खा ली। परमेश्वर ने इन लोगों को समय दिया कि जाओ वहाँ पर जाकर तुम लोग कब्जा करो, लेकिन जब परमेश्वर के खिलाफ ये लोग हो गए, अभी उनका जो समय था, उनका समय जा चुका था, समय जा चुका था। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों को जब मूसा ने बताया, बाइबल से पढ़ूंगा गिनती उसका 14 अध्याय उसका 39 वचन, तब मूसा ने ये बातें सब इजरायलियों को कह सुनाई। जय और वह बहुत विलाप करने लगे। वह सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार हैं और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था। अभी देखो वो लोग सुबह उठे, वो लोग उन्होंने दुखी हुए और बोले हमने पाप किया है, अभी हम लोग वहाँ पर जाएंगे। तब परमेश्वर के दास मूसा ने बोल दिया मत जाना, तुम्हारा समय जा चुका है। एक समय था कि तुम लोग कनान देश जाते, एक समय था कि तुम लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुनते और मानते, लेकिन अभी तुम लोग वहाँ पर जाओगे तो तुम लोग परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हो। तुम लोग मत जाओ क्योंकि परमेश्वर ने मना कर दिया। तो देखो इनके पास समय था, समय यहोशू और कालेब के पास भी था, समय उन 10 लोगों के पास भी था, समय उन 12 लोगों के पास था जो कनान देश की खोज करने गए थे। और बाद में देखो जो प्रजा थी उनके पास भी समय था उस कनान देश में जाने का, उस पर कब्जा करने का, लेकिन वो लोग वहाँ पर नहीं जा सके। क्यों? उन लोगों ने समय हाथ से निकाल दिया। अभी फिर वो लोग अपनी मर्जी के साथ वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गए। और अभी बाइबल से पढ़ूंगा, तब मूसा ने कहा तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? जय सफल ना होगा, यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहाँ तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। परंतु जे ढिलाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा का वाचा का संदूक और मूसा छावनी से ना हटे। तब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर चढ़ आए और होमरा तक उनको मारते चले आए। देखो फिर भी उन लोगों ने समय निकाल दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए, मानना चाहिए। लेकिन अब क्या फ़ायदा हुआ, समय निकल चुका था। जो समय परमेश्वर ने दिया था उस समय को उन लोगों ने बर्बाद कर दिया, झगड़ा करने में, बुड़बुड़ाने में समय बर्बाद कर दिया। लेकिन बाद में उन लोगों ने उस बात को माना तो कोई फ़ायदा हुआ। देखो इंसान के पास पैसा कम हो सकता है, किसी के पास ज़्यादा हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है, कोई नाटा हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है, कोई मोटा, कोई पतला, कैसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा हो सकता है, अनपढ़ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समय सभी के एक पास एक समान है, 24 घंटे। तो आप उस समय का कैसे उपयोग करते हो? 2 सिक्के वाला, 5 सिक्के वाला, 1 सिक्के वाला, समय सभी के पास बराबर था। लेकिन एक ने तो समय बर्बाद कर दिया, 1 सिक्के वाले ने, तो 2 ने समय का भरपूरी से आनंद लिया। तो देखो ये जो समय है, समय सभी के पास है। तो जो समय आपके पास है तो समय का आप क्या करते हो? क्या बर्बाद कर रहे हो? अगर आज आप समय बर्बाद करोगे तो एक दिन ये समय आपको बर्बाद कर देगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए आपके पास समय है कि आप अपने आने वाले समय को उसको सही कर सकते हो। अरे बीत गया, जितना बीत गया उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, लेकिन आने वाले समय को आप सुधार सकते हो। अभी तक आपने विश्वास नहीं किया, अभी तक आपने पश्चाताप नहीं किया, अभी तक आपने परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी नहीं की। आप चाहे वचन को मानते थे, सुनते थे, जानते थे, लेकिन नहीं किया। मैं कहता हूँ भूल जाओ उसको, छोड़ दो उन बातों को। लेकिन अभी जो समय आने वाला है उस समय का आप सही उपयोग करो, अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंप दो और प्रभु यीशु के साथ आत्मा और सच्चाई के साथ चलना शुरू करो। तो आपका आने वाला समय वो बदल सकता है, आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है और आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकते हो। नहीं तो ऐसा होगा एक दिन ये समय आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। तब आप बहुत कुछ करोगे, लेकिन तब समय जा चुका होगा। तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, फ़ायदा अभी है, अभी फ़ायदा ले लो। तो प्रभु आपको इन वचन से बहुत की आशीष दे। आमीन।